ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारे पास ये जो है मैं बता दूं, ये यूनिवर्सल बोर्ड है और इसमें जो है ये हमारी गोदरेज, वोल्टास और यूनिवर्सल बोर्ड है, यानी कि काफ़ी कंपनियों में आता है। तो इसका आज हम जो डीसी लिंक सर्किट आपको एक्सप्लेन करेंगे और इसे समझाएंगे किस प्रकार से आपको वोल्टेज चेक करनी है इसके। तो ये जो हमारा डीसी लिंक सर्किट है, तो ये मैं सर्किट के द्वारा समझाऊंगा, फिर आपको इसके वोल्टेज चेक करके बताऊंगा कि किस प्रकार से होते हैं। तो ये डीसी लिंक सर्किट है, तो इसमें जो है हमारी 6 रेजिस्टेंस 91 के की लगी हुई हैं और एक 10 के की लगी हुई है और एक 2 के की और ये 2 के की। तो इन सारी रेजिस्टेंसों को जोड़ लेंगे, यहाँ तक की सारी रेजिस्टेंसों को। तो 9 छक्का 54 और ये 6 वो ये हो गई, यानी कि 546 किलो ओम की तो ये हो गई हमारी। और ये जो है हमारी 14 के की ये हो गई। तो जोड़ के हमारी हुई 560 के, तो ये हमारी R1 हो गई। तो ये 560 के की हो गई यहाँ तक हमारी, और ये हमारी R2 हो गई। तो अब हम इसे किस प्रकार से चेक करेंगे, इसका सूत्र लगाएंगे हम। वोल्टेज डिवाइडर का जो सूत्र है, वोल्टेज डिवाइडर का सूत्र है B बराबर R2 गुणा B इन बटे R1 प्लस R2। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे R2 हमारी कितनी है, 551 5.1 के गुणा 300 बटे R1 हमारी कितनी है 560 और प्लस 5.1। तो अब यहाँ पे हम इसे जो है गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे इसे 5.1 गुणा 300 और भाग करेंगे अब इसके 560 है, तो ये हमारा बैठेगा 565.1। तो ये हमारे 2.70 वोल्ट के करीब आएगा, 2.70 वोल्ट। तो ये हमारा 2.70 वोल्ट आएगा। अगर हमारे 300 वोल्ट होंगे तब, तो इसके द्वारा ही एमसीयू पता करता है कि यहाँ पर अब ये हमारी डिवाइडर जो है इस जगह पे 2.70 वोल्ट आएगा। तो ये जो है एमसीयू की पिन नंबर 42 पर जाएगा और ये 2.70 वोल्ट, यानी कि हमारे 300 वोल्ट होंगे तब आएगा ये 2.70 वोल्ट। अगर यहाँ पे 340 होंगे तो यहाँ पे लगभग 3 वोल्ट होंगे, ये मैं बता दूँ आपको। और यहाँ पर अगर मान लो हमारे 280 हुए तो यहाँ पे लगभग 2.5 वोल्ट के करीब होंगे, क्योंकि आपको इन वोल्ट के आधार पर ही ये यहाँ पे वोल्टेज होने चाहिए। अगर आपके वोल्टेज यहाँ पे कम है तो यहाँ वोल्टेज कम दिखाई देंगे, क्योंकि कभी आप कहोगे कि साहब मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी, तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये आपको ये वोल्टेज यहाँ पे जो डीसी वोल्ट आपको चेक कर लेने हैं और तभी आपकी कैलकुलेशन यहाँ ठीक आएगी। इसमें क्या होता है कि एमसीयू इसके द्वारा ही डीसी सप्लाई हमारी जो है कम बनती है, यानी कि कैपेसिटर पे या कैपेसिटर वीक है, तो इसका जो है इन्फॉर्मेशन एमसीयू को दे देता है और एमसीयू जो है बता देता है कि डीसी लिंक का एरर दे देता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि और इसी के द्वारा ही डीसी लिंक के द्वारा ही हमारी पीएफसी सर्किट ऑन होता है, या एसी लिंक और डीसी लिंक के द्वारा ही जो है पीएफसी सर्किट ऑन होता है। अगर हमारे यहाँ वोल्टेज कम हो जाएंगे तो हमारा पीएफसी सर्किट ये जो है एमसीयू ऑन कर देगा। ऑन करने के बाद ये वोल्टेज हमारे जो है यहाँ पे बना देगा। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा जो है डीसी लिंक सर्किट होता है, वो इस प्रकार से हम जो है ये वोल्टेज डिवाइडर का सूत्र होता है, ये हमारा जो है यहाँ पे इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं। मैंने जो आपको जो बोर्ड के हिसाब से ये कोड लिख दिए हैं, जिसके द्वारा आप भी
इस सर्किट को बनाकर और जो है इसके जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको यह बोर्ड दिखा रहा हूँ, बोर्ड पे वोल्टेज आपको दिखा रहा हूँ चेक करके कि किस प्रकार से इसके वोल्टेज होंगे। तो इस प्रकार से आपको देखो मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। ये ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद क्या होता है, अगर हमारा बोर्ड ओके होगा तो ये एक बार तीनों जल के ही बंद हो जाएंगी, उसके बाद एरर देना शुरू कर देंगी। अब हम इसके जो वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे किस हिसाब से हैं। ये हम चेक करेंगे इसके वोल्टेज, ये यहाँ से हम ग्राउंड ले लेंगे और ये हम चेक करेंगे कि हमारे कितने आ रहे हैं। तो मैं बता दूँ ये हमारे 340 वोल्ट आ रहे हैं इसके डीसी। तो इसके हिसाब से हमारा जो डिवाइडर है, तो डिवाइडर पर कितने आने चाहिए, ये हमारा ये डिवाइडर है, यानी कि हमारे 3 वोल्ट आ रहे हैं। तो मैंने बता दिया पहले ही, क्योंकि अगर आपके वोल्टेज यहाँ पर 300 आ रहे होंगे तो आपको जो है इस हिसाब से 3 वोल्ट आएंगे। ये 340 वोल्ट आ रहे हैं हमारे, और ये जो हमारा डिवाइडर है, यानी कि ये जो हमारी जो है रेजिस्टेंस नंबर 445 है, जो कि हमारी ग्राउंड से लगी हुई है। तो इस प्रकार से आपको 3 वोल्ट मिलेंगे। ये जो है वोल्टेज ज़्यादा क्यों आ रहे हैं ये मैं बता दूं। ये हमारी एसी चेक करेंगे तो एसी पे हमारे 246 वोल्ट आ रहे हैं। अगर आपके एसी पे 200 वोल्ट आएंगे तब हमारी जो है 2.70 वोल्ट इसमें आएंगे। तो इस प्रकार से 2.70 वोल्ट के करीब आएंगे। तो इस तरीके से आप जो है वोल्टेज कन्वर्टी हो सकते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि इस प्रकार से अगर मान लो ये अधिकतर मैं बताऊं आर जो है इसकी जो है R46 जो है ये अधिकतर ख़राब होती है, जो ग्राउंड से लगी होती है। तो इस रेजिस्टेंस को आपको ध्यान से देखना है। ये रेजिस्टेंस ख़राब होने पर हमारे यहाँ के वोल्टेज बढ़ जाते हैं। जो डिवाइडर के वोल्ट बढ़ने से क्या होगा कि हमारे MCU ख़राब हो जाता है। तो इस रेजिस्टेंस को आपको ध्यान से देखना है। अगर आपके वोल्टेज बढ़ के आ रहे हैं तो इस रेजिस्टेंस को आपको चेंज कर देना है। तो इस प्रकार से आप जो है इसके DC लिंक सर्किट को जो है चेक कर सकते हो आसानी से। और इसमें जो है DC लिंक के सर्किट को आप जो है इस तरीके से सर्किट के थ्रू आप जो है बिल्कुल ओके कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।